हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज अग्रवाल और आज हम इस वेबिनार में डिस्कस करेंगे 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या होगा, इज रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी, कि क्या रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है तो किस किस को और कब तक रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी है। तीसरा क्वेश्चन क्या आएगा, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना ज़रूरी है, को रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल नहीं करते हैं तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। चौथा क्वेश्चन क्या आएगा, मान लीजिए मेरे को रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना ज़रूरी नहीं है लेकिन मैं वॉल्यूंटरीली यानी मर्जी से रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना चाहता हूँ, क्या मेरी रिटर्न को डिपार्टमेंट प्रोसेस करेगा या फिर नहीं करेगा। और पांचवा क्वेश्चन लास्ट क्या आएगा कि हमको जो रिटर्न ऑफ इनकम है वो विद इन ड्यू डेट क्यों फाइल करनी चाहिए। इन सभी सवालों का जवाब जानने की आज हम यहाँ कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको एश्योर करता हूँ कि ये वीडियो पूरा देखने के बाद रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, इसलिए आप वीडियो के आखिर तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, क्या रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना जरूरी है। इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 139 बात करती है अबाउट फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम किस किस को फाइल करना जरूरी है। पहला केस है कंपनी में क्या आएगा, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो। फर्म इंक्लूडिंग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, उसको भी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना जरूरी है। ये दो केस कैसे होंगे फ्रेंड्स, अगर कंपनी और फर्म को लॉस होता है किसी साल तो उस साल भी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना जरूरी है। तीसरा केस क्या आएगा, असेसी हु इज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जो बेनिफिशियरी है। बेनिफिशियरी का मतलब क्या है, या तो आपके पास साइनिंग अथॉरिटी है किसी अकाउंट की या फिर कोई फाइनेंशियल एसेट आउटसाइड इंडिया है, उस केस में आप बेनिफिशियरी होंगे और उस केस में आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना जरूरी होगा। अगला केस क्या आता है, कोई भी पर्सन जिसने डिपॉजिट किया है 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा, किसमें, करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट चाहे बैंक में मेंटेन हो या कोऑपरेटिव बैंक में, अगर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा जमा हो गए तो उस केस में रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। अगला केस आएगा, किसी पर्सन ने 2 लाख रुपए से ज़्यादा फॉरेन कंट्री की ट्रेवलिंग पे खर्च कर दिए तो उस केस में उसको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। अगर किसी पर्सन ने 1 लाख रुपए से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने पे खर्चे कर दिए तो उस केस में उसको भी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना जरूरी हो जाएगा। एक बार हम रिकैप देख लेते हैं। कंपनी के केस में रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना कंपलसरी है। फर्म हो, असेसी जो रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो लेकिन वो बेनिफिशियरी हो, जिसने करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा जमा करा दिया, जिसने फॉरेन ट्रेवलिंग पे 2 लाख रुपए से ज़्यादा खर्चा कर दिया, जिसने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने पे 1 लाख रुपए से ज़्यादा खर्चा कर दिया। अब हम अगला केस डिस्कस करते हैं। ये केस इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, तो इसको अच्छे से हम समझने की कोशिश करते हैं। ए पर्सन अदर देन कंपनी एंड फर्म, कंपनी और फर्म को क्यों एक्सक्लूड किया है, क्योंकि कंपनी और फर्म के केस में कंपल्सरीली यहाँ पे रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना जरूरी है। तो वापस चलते हैं। ए पर्सन अदर देन कंपनी एंड फर्म इफ हिज टोटल इनकम एक्सीडेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, अगर टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो जाएगी बिफोर गिविंग इफेक्ट टू डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, लेकिन यहाँ पे टोटल इनकम निकालते वक्त चैप्टर 6A में जो आपने डिडक्शंस के इफेक्ट लिए हैं उसको कंसिडर नहीं करना है
और किसको कंसिडर नहीं करना है, एंड एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, 54GA और 54GB। बेसिकली ये जो 54 की सीरीज है ये है कैपिटल गेन की, यानी कि हम क्रक्स के तौर पे क्या कह सकते हैं कि अगर आपकी टोटल इनकम प्लस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A प्लस कैपिटल गेन ये टोटल मिला के अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो गई, उस केस में आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना कंपलसरी हो जाएगा। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है, मिस्टर राम हैज इनकम ₹2,70,000, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A 40,000। इन दिस केस टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, 2,70,000 माइनस 40,000, 2,30,000। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इज मिस्टर राम रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न कंपल्सरी अंडर सेक्शन 139 क्लोज 1। अब पहले क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते हैं। टोटल इनकम प्लस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A प्लस कैपिटल गेन ये तीनों मिला के अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो जाएंगे तो रिटर्न ऑफ इनकम कंपल्सरी हो जाएगी। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। टोटल इनकम है 2,30,000 प्लस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A कितना है 40,000। इनकम बिफोर डिडक्शन कितनी हो जाएगी 2,70,000। अब हम यहाँ पे ये अज्यूम कर रहे हैं कि मिस्टर राम की उम्र जो है वो 60 साल से कम है। अगर 60 साल से कम है तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी है 2,50,000 रुपए। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है वो 2,50,000 रुपए से एक्सीड हो गई, इसलिए मिस्टर राम को रिटर्न ऑफ इनकम कंपल्सरीली फाइल करना जरूरी है। यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इज मिस्टर राम इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स, यानी कि मिस्टर राम को टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि टोटल इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या है, इंडिविजुअल के केस में अगर उम्र 60 साल से कम है तो 2,50,000 रुपये, और यहाँ पे टोटल इनकम कितनी है 2,30,000 रुपये, इसलिए इसको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मिस सीता हैज इनकम ₹5,15,000, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A 15,000। इन दिस केस टोटल इनकम कितनी हो जाएगी 5,15,000 माइनस 15,000, 5 लाख रुपीज। अब इसमें भी दो ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, इज मिस सीता रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न। आंसर होगा यस, बिकॉज सी हैज टोटल इनकम कितनी है 5 लाख रुपए प्लस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से कितने हैं 15,000। तो इनकम बिफोर डिडक्शन कितनी हो जाएगी 5,15,000। ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो गई, इसलिए रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना कंपलसरी है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इज सी रिक्वायर्ड टू पे टैक्स। आंसर नो, बिकॉज टोटल इनकम 5 लाख रुपीज। ओके, बेसिक एग्जम्पशन कितनी है 2,50,000। हम अज्यूम कर रहे हैं कि मिस सीता की उम्र 60 साल से कम है, तो बैलेंस कितनी बच गई 2,50,000 रुपये। टैक्स रेट क्या हो जाएगी अप टू 5 लाख रुपीज 5%। टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ जाएगी 2,50,000 मल्टीप्लाई बाई 5%, 12,500 रुपये। लेकिन एक हमने बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में क्या देखा था, वहाँ पे हमने एक रिबेट देखी थी, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अगर टोटल इनकम 5 लाख रुपए से कम है उस केस में आपको रिबेट मिल जाएगी। रिबेट कितनी होगी 12,500 रुपये या 100% ऑफ टैक्स पेएबल। इस केस में टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ रही है 12,500 रुपये, इसलिए टैक्स पेएबल कितना आ जाएगा नील। शेष, जब टैक्स पेएबल ही नील है शेष आएगा नहीं, फाइनल टैक्स पेएबल भी नहीं आएगा। अगर फ्रेंड्स आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट और रिबेट अंडर सेक्शन 87 के बारे में डिटेल में समझना है तो ऊपर आई बार पे क्लिक कीजिए। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, मिस सीता हैज इनकम ₹5,16,000, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से 15,000। इन दिस केस टोटल इनकम कितनी हो जाएगी 5,16,000 माइनस 15,000 बराबर 5,01,000। इसमें भी दो ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या होगा, इज मिस सीता रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न। यस, बिकॉज सी हैज टोटल इनकम कितनी है
5,01,000। डिडक्शन कितना लिया है इसने 15,000 का, तो इनकम बिफोर डिडक्शन कितनी हो जाएगी 5,16,000। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इज सी रिक्वायर्ड टू पे टैक्स। हमने ये तो समझ लिया कि रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना जरूरी है, लेकिन रिटर्न ऑफ इनकम के साथ साथ क्या टैक्स भी पे करना जरूरी है, इसका आंसर हम देखने की कोशिश करते हैं। टोटल इनकम कितनी हो जाएगी 5,01,000। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है 2,50,000, तो बैलेंस कितना बच गया 2,51,000। अगर इंडिविजुअल की उम्र 60 साल से कम है तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2,50,000। आगे टैक्स रेट क्या होगी, 2,50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक पे 5%, 5 लाख रुपए से ज़्यादा लेकिन 10 लाख रुपए तक है तो जो भी एक्सेस इनकम होगी 5 लाख रुपए से ऊपर उस पे 20% की रेट से टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं बैलेंस कितनी हो गई इनकम 2,51,000। 2,50,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक की इनकम पे कितना टैक्स लगेगा 5% के हिसाब से, या 2,50,000 मल्टीप्लाई बाई 5% कितना आ जाएगा 12,500 रुपए। ये 1,000 की इनकम एक्स्ट्रा है क्योंकि ये 5,01,000 है, तो अप टू 5 लाख तो हो गया 12,500 रुपए। अब ये जो एक्स्ट्रा 1,000 की इनकम है इस पे 20% की रेट से टैक्स लगेगा। इस पे कितना हो जाएगा 1,000 मल्टीप्लाई बाई 20% 200 रुपीज़। तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी 12,500 प्लस 200 12,700। अब क्वेश्चन आता है कि क्या रिबेट मिलेगी 87A में। रिबेट अंडर सेक्शन 87A कब मिलती है, रेजिडेंट इंडिविजुअल है, टोटल इनकम अप टू ₹5 लाख है, लेकिन यहाँ पे तो टोटल इनकम 5,01,000 है, इसलिए यहाँ पे रिबेट नहीं मिलेगी। तो टैक्स पेएबल कितना आ जाएगा 12,700। टैक्स पेएबल आया 12,700 तो सेस एट द रेट ऑफ 4% एप्लीकेबल होगा। 12,700 मल्टीप्लाई बाई 4%, तो ये कितना हो जाएगा 508। अब फाइनल टैक्स पेएबल कितना आ जाएगा 12,700 प्लस 508 13,208। तो राउंड ऑफ में अमाउंट कितना हो जाएगा 13,210 रुपीज़। फाइनल टैक्स पेएबल कितना आ जाएगा 13,210 रुपये। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखने लायक है, क्या, अगर टोटल इनकम 5,01,000 है तो फाइनल टैक्स पेएबल आएगा 13,210 रुपये। अगर टोटल इनकम 5 लाख रुपए एग्जैक्ट है तो फाइनल टैक्स पेएबल नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन क्या था कि क्या रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना जरूरी है क्या, तो वो हमने समझ लिया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अगर रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना जरूरी है तो किसको, वो भी हमने देख लिया। ड्यू डेट्स क्या होगी, ड्यू डेट्स है फाइनेंशियल ईयर 19 और 20 के लिए। अगर आपकी टैक्स ऑडिट नहीं होती है तो 31 जुलाई 2020, और अगर आपकी टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44A भी होती है तो उस केस में 30 सितंबर 2020 है। लेकिन ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो 31 जुलाई 2020 की जो ड्यू डेट थी उसको एक्सटेंड करके 30 नवंबर 2020 कर दी है, और 30 सितंबर 2020 की जो ड्यू डेट थी उसको बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या, अगर रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना जरूरी था लेकिन हमने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं की तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अब हम यहाँ देखते हैं कि इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इंटरेस्ट लग सकता है अंडर सेक्शन 234A, फीस लग सकती है अंडर सेक्शन 234F, पेनल्टी लग सकती है अंडर सेक्शन 271F अप टू ₹5,000 एंड प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 276CC। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या रिटर्न ऑफ इनकम वॉलंटरीली भी फाइल की जा सकती है क्या। मींस मेरे को रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना मैंडेटरी नहीं है, उसके बावजूद भी मैं रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना चाहता हूँ तो क्या मैं रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर सकता हूँ। अगर मैंने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल की तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरी रिटर्न को प्रोसेस करेगा या नहीं करेगा। सेक्शन 139 बात करता है कि रिटर्न ऑफ इनकम किस किस को फाइल करना जरूरी है।
इसका मतलब क्या है, अगर रिटर्न ऑफ इनकम आपको मैंडेटरीली फाइल करनी है अंडर सेक्शन 139 तो आपको पक्का भरनी पड़ेगी। तो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना मैंडेटरी नहीं है अंडर सेक्शन 139, इसके बावजूद भी मैं रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर सकता हूं और डिपार्टमेंट के द्वारा हमारी रिटर्न को प्रोसेस किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमको हमारी रिटर्न ऑफ इनकम है वो विद इन टाइम क्यों फाइल करनी चाहिए। अगर हमने हमारी रिटर्न ऑफ इनकम विद इन ड्यू डेट जमा नहीं कराई तो इंटरेस्ट लग सकता है अंडर सेक्शन 234A, फीस लग सकती है अंडर सेक्शन 234F। तो फ्रेंड्स, क्या हमारे सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं? पहला क्वेश्चन क्या था कि क्या रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना मैंडेटरी है? हाँ, अंडर सेक्शन 139। किसको? जो हमने अभी यहाँ पे देखा, जैसे कंपनी को, फर्म को, असेसी जो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है लेकिन बेनिफिशियरी है, जिसने करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा करा दिए, जिसने फॉरेन ट्रेवलिंग पे 2 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा कर दिया, जिसने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम 1 लाख रुपए से ज्यादा की कर ली, या फिर टोटल इनकम प्लस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A प्लस कैपिटल गेन, ये टोटल मिला के बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा हो जाएगा तो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना कंपल्सरी है। ड्यू डेट क्या होगी? ड्यू डेट भी हमने देख ली। तीसरा क्वेश्चन क्या था हमारा कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर हमने रिटर्न ऑफ इनकम जमा नहीं कराई तो, वो भी हमने देख लिया। चौथा क्वेश्चन क्या था कि क्या हम वॉलंटरीली भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं क्या, तो उसका भी आंसर हमने जानने की कोशिश की। लास्ट क्वेश्चन क्या था हमारा कि रिटर्न ऑफ इनकम विद इन ड्यू डेट क्यों जमा करानी चाहिए, तो इसका भी आंसर हमने देख लिया। आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मेल या कमेंट में हमको पूछ सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप हमको बता सकते हैं फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।